देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो क्लियर ही होगा, है ना। टोटल आउटकम्स नीचे आता है और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है, ठीक है। आउटकम्स को हम इवेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है। आउटकम्स को हम इवेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल से, जैसे 9th में पढ़ा था वो समझ लो। जैसे 1 2 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताओ रेड की, तो आप क्या बोलेंगे? रेड यहाँ कितने? 3 और ब्लैक कितने? 5। टोटल कितने? 5। 3 और 2 5, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं, अगर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या बोलोगे आप? 2/5। ये भी ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो 1 आएगा। देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ये क्या आएगा? 1। करके देख लो। 3/5 प्लस 2/5, 5 एलसीएम, 3 + 2 क्या आ गया? 5/5, ये 1 आ गया, ठीक है। तो एक बात और समझ लो, जैसे मैंने इसमें से एक बॉल निकाला है ना, तो बॉल के 2 चांसेस है, या तो वो रेड होगा या वो ब्लैक होगा, है ना। तो देखो, अगर मैं रेड की प्रोबेबिलिटी भी पूछूं और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो इन दोनों का सम 1 आ गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं एक डाइस थ्रो करूं, है ना, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 और 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बताओ, 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। नहीं जी, 2/6 क्यों होगा? 2 तो अकेला नंबर है ना इन सब में से, तो 1/6 ही तो होगा। 3 भी तो अकेला ही है, 1/6 ही तो होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 की प्रोबेबिलिटी यही, 2 की भी यही, 3 की भी यही, 4 की भी यही, 5 की भी यही, 6 की भी यही। अगर हम सबको ऐड कर लें तो 6 क्या आ गया? 6 क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब समझ में आया? यहाँ पे भी 1 आ गया। अगर मैं टॉस करूँ तो हेड आ सकता है और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हर जगह हमने ऐड किया और 1 आया। इससे क्या पता चला? बताओ। प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। बताओ, सोचो सोचो सोचो। इससे हमें यही पता चला। देखो, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे अगर आपको मैं बताऊं कि ये इसका फॉर्मूला है, तो सेकंड पॉइंट पे हमें ये पता चला सम ऑफ पीई ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। सम ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करेंगे। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मतलब ये हुआ कि जैसे हमने टॉस किया, ठीक है, टॉस किया, तो टॉस करते ही उसमें हेड और टेल हमारे इवेंट्स हो गए। जब हमने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 जो आ रहे हैं ये हमारे इवेंट्स हो गए। समझ में आया? ऐसे ही जब हम बैग में से बॉल्स निकाल रहे हैं, रेड बॉल थे, 2 ब्लैक थे, तो हमारे पास यहाँ पे रेड और ब्लैक बॉल हमारे इवेंट्स हो गए। और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? जैसे टॉसिंग अ कॉइन हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। अब जैसे हम लूडो खेलते हैं तो डाइस थ्रो करते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ये क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट्स होते हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमेशा क्या आ जाता है? पी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। ये ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं पी ई में ऐड कर दूं पी नॉट ई तो ये 1 आएगा। सबसे पहले नॉट ई है क्या, पहले ये समझो। जैसे मैं फिर से यही एग्जांपल लेता हूं कि जैसे हमारे पास एक बैग है ना, इसमें 3 रेड बॉल है और 2 क्या है? ब्लैक बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बताओ। 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड नहीं की प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड, इसको नॉट रेड पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, रेड नहीं आनी चाहिए तो कौन सा आनी चाहिए, ब्लैक, है ना, तो 2/5 है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है, यहाँ पे सेम है ना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे ये प्रोबेबिलिटी पी आर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ये, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश नॉट, तो इन दोनों का सम करके देखो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किसी चीज़ के होने और किसी चीज़ के ना होने का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बात समझ गए। इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.95, तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज इतना, है ना, ये 0.95, तो उसको ना जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब उसको हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ आपको। तो यही हो गया जीतने, और ऑब्वियसली नॉट लगा देंगे तो ना जीतने की, है ना, तो ना जीतने का मतलब क्या हो गया, हारने। तो हमें पता है पी ई प्लस पी नॉट ई क्या आता है, 1 आता है। पी ई कितना है, 0.95, ये हमें निकालना है, ये 1 आ गया। तो पी नॉट ई कितना आ गया, 1 माइनस 0.95, तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके देख लो, 0.05, है ना। इसको माइनस करके देखना, पॉइंट का ध्यान रखना, कहीं ये मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। 0.95 है ना, तो ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखो 4th पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 बट प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स इज 0। अब श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि फिर से यही एग्जांपल लिया, 2 ब्लैक ले लेते हैं और 3 रेड ले लेते हैं, है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑब्वियसली 2/5। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, और फेवरेबल कितने हैं, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बताओ, ये भी क्लियर है, समझ में आया। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बताओ, कुछ है ही नहीं, क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पे जो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, ग्रीन बॉल जो है ना, ग्रीन बॉल है ना, या हम कह सकते हैं सेलेक्टिंग ग्रीन बॉल इज इम्पॉसिबल इवेंट। ग्रीन बॉल क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर मैं पूछूं 1 2 3 4 5 6, इसमें पूछूं 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। टोटल कितने, 6, और 6 तो अकेला है इसमें, है ना। अच्छा इसमें बताओ नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली 5 और 6 आ सकते हैं, तो 2/6। अच्छा इसमें बताओ 10 आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी 10 इम्पॉसिबल इवेंट है, समझ में आया। अब श्योर इवेंट देखो, श्योर इवेंट के लिए भी हम एक काम करते हैं, इसमें 3 ही बॉल है और रेड ही बॉल है। अब कोई पूछे कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसा हो सकता है कि रेड ना आए, 3 ही बॉल है और तीनों रेड है, तो ऐसा हो सकता है रेड ना आए, आएगा ही आएगा। तो ये हमारा श्योर इवेंट है और इसका हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा, है ना, क्योंकि 3/3 है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 ब्लैक बॉल है ना। इसमें से एक बॉल निकालोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक होगा, ऑब्वियसली ब्लैक ही होगा, कुछ और तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/6, आंसर इज 1। तो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट भी समझ में आ गया आपको। अच्छा इसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं, इफ PE ऑफ ऑल इवेंट्स इज सेम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स हैं उसका PE क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल
हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम सेम है, 1/2 1/2। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली। समझ में आया। अब अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 इन सब में डाइस थ्रो किया तो 1 की भी 1/6 है, 2 की भी 1/6 है, 3 की भी 1/6 है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलूँ कि एक डाइस थ्रो किया, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पे ए मैं डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ग्रेटर देन 4 और बी डिफाइन कर रहा हूँ नंबर लेस देन 3। समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। नंबर ग्रेटर देन 4 कितने यहाँ पे 5 और 6 यानी 2/6। लेस देन 3 की जगह ना लेस देन 4 ले लो, है ना, 4 तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ। 4 से छोटे नंबर यहाँ 1 2 3 है, 3/6। क्या ये दोनों सेम है? तो यहाँ पे ए और बी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। समझ में आया। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। समझ में आया। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज सेम, ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आया। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक बार देख लो, फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, सम ऑफ ये सब कुछ, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर। कुछ पूछना है इसमें से? नहीं, ठीक। अब देखो, अगर हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। नंबर ऑफ टॉसेस, तो हम अगर 1 की बात करें तो 1 में क्या आ सकता है, हेड या टेल। अगर 2 बार अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, है ना। हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। अगर हम 3 बार अगर हम टॉस करेंगे ना, तो एक बार इसे लिखना 3 बार में क्या क्या होगा, कहीं लिख के दिखाओ। सुना लिया, आपको तो आता होगा लिखना ना, कैसे आता है, पूरे वो वाला तरीके से, है ना। लिखो आप एक बार। आपको यूट्यूब चैनल ऑन ही है अभी? देखो कितने हो गए, गिनना जरा। 4 थोड़ी ना होगा, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? ये तो हद कर दिया आपने। 1 2 3 4 है, और 3 बार उछालेंगे तो भी 4 आएगा। अरे तुक्का भी मारोगे तो भी ज़्यादा हो जाएंगे। हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, बस अब कोई बात नहीं। हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, है ना, हेड टेल टेल कुछ 1 2 3 4, आपसे तो ज़्यादा ही हो गए। तो आपसे ज़्यादा हो तो गए, तो 4 ही क्यों बता रहे हो, जितने होंगे वो बताओ ना। अच्छा, अब देखो, अगर इसी में ना, इसी में अगर मैं बोलूं कि अगर आप लिखोगे भी ना तो 6 लिख के 7 लिख के, मैं देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, 8 तक पहुंचने में दिक्कत होती है। तो इसका एक तरीका होता है कि आप ये वाला जो स्टेप है ना, इसको 2 बार लिख लें। ये बहुत अच्छा स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। HHTT HTTH, एक बार और लिखो, HHTT HTTH, ठीक है। इधर हेड लगा दो, इधर टेल लगा दो, देखो 8 हो गए। देखो इस वाले स्टेप को मैंने 2 बार लिखा, है ना, HHTT HTTH 2 बार लिखा, फिर हेड लगा दिया, टेल लगा दिया, तो 8 हो गए, है ना। अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे पूछा जा सकता है। अगर एक बार हमने टॉस किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें बताओ, अगर 2 बार टॉस किया है तो अगर मैं बोलूँ 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोलोगे 1/4। मैं बोलूँ 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 टेल कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2/4। ये समझ में आया। अच्छा, अगर मैं इसके बाद पूछूं आपसे कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम 1 टेल होना चाहिए, तो 2 भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है।
तो एक टेल ये रहा, एक टेल ये रहा और दूसरा भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अच्छा, एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल रहना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक रहना चाहिए। तो अगर 0 टेल है तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, तो एक टेल तो ये रहे 2 जगह और यहां पे क्या है, एक भी नहीं है, तो ये चलेगा। ध्यान से देखो, एटमोस्ट एक टेल है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, मतलब एक से ज्यादा टेल ना हो, ये ना हो, बाकी ये हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 3/4। समझ में आया? अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आएगा कि इफ अ कॉइन, ठीक है, टॉस 3 टाइम्स या 3 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, बात सेम है। देखो 3 सिक्कों को एक बार उछाले या एक सिक्कों को 3 बार उछाले, बात सेम है, ठीक है। तो अब इसमें आप प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ एक टेल की। तो एक टेल कहाँ कहाँ है, ये रहा एक टेल, ये रहा एक टेल, और कहाँ कहाँ है, एक और होना चाहिए, टोटल 3 होने चाहिए, 1 2 3 हो गए ना। तो 3/8, क्योंकि यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है और फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 है ना। अच्छा, 3 टेल की बताओ, एक ही है बस, ये कॉमा लगा देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो, है ना। 3 टेल की बताओ, 1/8। चलो बताओ इसका सेकंड पार्ट ऐसे लिखते हैं। चलो बताओ 3 हेड की बताओ, शाबाश, 1/8 ही आएगा। समझ में आया? 4। ध्यान से बताना, पहले कर लेना फिर बताना, ठीक है। एटलीस्ट मैं आपको समझा चुका हूं, है ना, एटलीस्ट 2 हेड। बताओ, करो। बताओ आराम से, बताओ कितना आया, 6/8। एटलीस्ट 2 हेड ना, तो 6/8 ना, 6/8। एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा। ओ एटलीस्ट 2 है, कम से कम 2, तो 3 भी चलेगा, है ना। अभी मैंने समझाया था उस वाले में। तो 2 हेड है ना, तो 3 चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, है ना। और ये नहीं, और ये एटलीस्ट 2 हेड, तो इसका आंसर 4 ही आएगा, 4/8। तो गलत है आपका। समझ में आया? अच्छा, अब देखो एटमोस्ट, ये 4/8 हो गया, है ना। अब देखो एटमोस्ट 2 हेड बताओ। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, बताओ। गलत है, इसका भी होगा 7/8। एटमोस्ट 2 हेड है ना, देखो एटमोस्ट 2 हेड है ना, कम से कम 2 हेड होने चाहिए ना। तो कम से कम 2 हेड अगर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि क्या नहीं होना चाहिए, 3 हेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये वाला कटेगा, 3 हेड वाला ये कटेगा, बाकी सारे होंगे। क्यों सोनाली, गलत बोल रहा हूँ? 3 वाला भी गिनेंगे? कौन सा 3 वाला? मतलब 3 टेल, ये क्यों नहीं गिनेंगे? एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, तो कम से कम 1 भी ना हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे ज्यादा से ज्यादा 2 हो में 3 नहीं हो सकता, बाकी तो 0 भी हो सकते हैं। मैंने 2 डाइस वाले में मैंने कराया था, आप ध्यान से उसको देखना, क्लियर। तो इसमें सारे आ जाएंगे इसको छोड़ करके। एटमोस्ट 2 हेड है ना, तो ये तो लेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 है, नहीं ये वाला नहीं आएगा। एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए ना, तो 3 हेड ये वाला नहीं होना चाहिए, बस ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए। ये होगा, शायद मैंने भी गलत बता दिया। देखो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, 3 हेड नहीं होने चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए। 7/8 ही आएगा आंसर, शायद मैंने ये थोड़ा गलत बता दिया, है ना। 2 से कम हो सकते हैं, हाँ 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 2 से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। टेल, हाँ अगर एक भी ना हो तो भी होगा, चलेगा। हाँ, बस ज़्यादा
हाँ, इसमें क्या है, एक भी नहीं है ना। हाँ, और इसमें ये आपका फेस नहीं आता। नो प्रॉब्लम। और एटलीस्ट में 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 या 2 एटलीस्ट में कम से कम जितने बोल रहा उतने होने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? अगर 2 हेड है तो 2 से कम हेड। 2 हेड में तो 2 ही हेड देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड की बताओ, तो 2 हेड में तो यहाँ पे 2 हेड, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है, 3/8 है। 2 हेड में 2 ही हेड देखो। अगर मैं बोलता यहाँ पे एक टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक टेल कहाँ कहाँ है, 1 2 3, 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल की। जिसमें 2 से ज्यादा हेड होगा उसको भी काउंट नहीं करेंगे। मैंने 2 से ज़्यादा पूछा ही नहीं है। 2 से ज़्यादा पूछूं तब होगा। 2 से ज़्यादा अगर मैं पूछूं, जितना पूछूंगा उतना ही है ना। एटलीस्ट एटमोस्ट वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा और वो कम लेना होता है। ठीक, कोई नहीं, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होने चाहिए। हाँ, तो 2 से कम, उससे कम 0 और 1 भी हो सकता है। 0 और 1 नहीं हो सकता। एटलीस्ट 2 है ना, एटलीस्ट 2 होने ही चाहिए। तो कम नहीं ले सकते ना, 2 ले सकते हैं और 3 लेंगे। देखो, अगर हम डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6, दोबारा समझा दूंगा मैं, और क्वेश्चंस आएंगे। ये बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा वर्कशीट वगैरह में बहुत दिए मैंने। हाँ, पेपर में तो यही आते हैं, क्योंकि ये कठिन होते हैं, पेपर में यही आते हैं। एक बार थ्रो किया तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 डाइस को। अगर मैं 2 बार थ्रो करूंगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6, है ना। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 4 रह गया। थैंक यू बताने के लिए। अब ठीक है, क्या है, गिनती लिखनी पड़ रही है। देखो, 51 52 53 54 55, यहाँ पर आएगा 61 62 63, ये 63 नहीं है, 6 और 3 है। हाँ, 64, ये 64 नहीं, 65। ये पूरा बैच भरा रहता है, कितना मज़ा आता है ना। 6 6। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। पहले कैसे आएगा, इफ 2 डाइस है ना थ्रोन मतलब एक साथ थ्रो किया गया है, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द बोथ डाई। दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। तो टोटल तो यहाँ 36 है, गिन के देख लो, और दोनों डाइस पे जो सेम नंबर है वो हमारा फेवरेबल हो जाएगा। तो देखो 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, कितने हो गए, 6/36, 1/6। सेकेंड बताओ, सम इज 12। अकेले यहीं से आएगा सम बस 12, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 36। समझ में आया। थोड़ी यहाँ खिचड़ी सी पक रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब सही है, अब मीठी खिचड़ी बन गई है ना। इमेजिन करो खिचड़ी में चीनी गुड़ सब डाल दे, कितना मज़ा आएगा। चलो बच्चों देखो, सम इज 10, मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 10। एक तो ये रहा जी, एक ये रहा जी, एक ये रहा जी, तो कितने हो गए, 3/12। या और भी है, नहीं है ना। अरे देख लो, खिचड़ी सी पकी हुई है, कुछ समझ तो आने। 4 6 6 4 5 5 से 10 आ सकता है। सम इज 11, 2 ही से हो सकते हैं, 5 6 6 5, तो 2/36। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 12 गलती से। ये समझ में आया। अच्छा, अब मैं बोलूँ सम लेस देन 12, तो अब सम तो कुछ भी हो सकता है, 1 1 2 भी हो सकता है, 3 सब हो सकते हैं। लेस देन 12 का मतलब 12 से कम आने चाहिए, मतलब ये वाला नहीं आना चाहिए सिर्फ, तो सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो 35 सम इज मोर देन 12,
कोई भी नहीं होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0। समझ में आया? 2 डाइस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो अब कल कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया ना? ठीक है।